नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। प्रियंका गांधी वायनाड सीट से जीत गई। प्रियंका गांधी खुश है, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। पूरा गांधी परिवार खुश है और कांग्रेस में भी खुशी की लहर है। हो भी क्यों ना, 99 से 100 का आंकड़ा जो हो गया, यानी कि 3 डिजिट नंबर उनको मिल गया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई खुश नजर आ रहा है तो वो है रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी वायनाड सीट से जीती है, ऑफिशियल तौर पर सांसद हो गई है, सक्रिय राजनीति में आ गई है। तो रॉबर्ट वाड्रा का कद हर तरीके से बढ़ा है, परिवार में भी और निश्चित तौर पर लोगों के बीच में भी। लेकिन क्या रॉबर्ट वाड्रा अब कुछ और प्लानिंग कर रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर परिवार चाहेगा तो मैं भी सक्रिय राजनीति में आ जाऊंगा। क्या प्रियंका गांधी, जिनको पहले से ही राहुल गांधी के लिए चुनौती माना जा रहा था, अब राहुल गांधी की मुश्किलें रॉबर्ट वाड्रा भी बढ़ाने का काम करेंगे क्या? मैं बहुत खुश हूं कि वायनाड की जनता ने प्रियंका गांधी को जिताने का इरादा बनाया और वो पूरा हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी ने पूरे देश में मेहनत की है। भाजपा ने उन पर कई आरोप भी लगाए, लेकिन वो मजबूती बनी रही। ये सब जनता ने देखा है और वायनाड में वो एक बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, लोगों के बीच में रहने का मेरे पास भी अनुभव है। मैंने देखा है कि वायनाड के लोगों के मन में प्रियंका के लिए बेहद प्यार है। यहां की जनता ने उनकी मेहनत को समझा है। वोटों की गिनती पूरी होने के बाद मुझे भरोसा है कि प्रियंका एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगी। प्रियंका गांधी वायनाड की जनता की समस्याओं का समाधान निकालेंगी और संसद में उनके मुद्दों को उठाएंगी। इसी के साथ रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरीके से कहा कि प्रियंका गांधी आंख से आंख मिलाएंगी, वो बयान भी आपको सुनना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं, बिल्कुल स्थिति बदलेगी। लोगों की मांग थी कि प्रियंका गांधी संसद में लोगों की समस्याओं को रखे। भाजपा जिन मुद्दों को नहीं उठाएगी, उन मुद्दों को प्रियंका संसद पटल पर रखने का काम करेंगी। प्रियंका सदन में नेताओं की आंख में आंख मिलाकर जनता की समस्याओं को रखेंगी। प्रियंका के होने से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो देखा आपने किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा चुनौती दे रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जब संसद में खड़ी होंगी तो आंख से आंख मिलाएंगी। वैसे आपको बता दें, कुछ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि प्रियंका गांधी इतनी मुश्किलें सामने वाले पक्ष की नहीं बढ़ाएंगी जितनी अपने भाई की बढ़ाएंगी, क्योंकि संसद में खड़े होकर जब वो बोलेंगी ना तो लोग उन्हें सुनेंगे। लाइमलाइट उनकी तरफ जाएगी, राहुल गांधी की तरफ नहीं। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई में राहुल गांधी पर भारी पड़ेंगी प्रियंका गांधी या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले रॉबर्ट वाड्रा कहीं कुछ कर गुजर न जाए। कहा तो ये तक जा रहा है सोशल मीडिया पर कि कांग्रेस पर पूरा एकाधिकार जमाने की फिराक में है रॉबर्ट वाड्रा। तभी तो कह रहे हैं कि अगर परिवार चाहेगा तो मैं सक्रिय राजनीति में आ जाऊंगा। बहरहाल, आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं और रॉबर्ट वाड्रा की भूमिका को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। नमस्कार। मैं वायनाड के जनता से बहुत खुश हूं और उनके आभारी हूं कि अभी जो काउंटिंग में रिजल्ट आ रहा है वो 2 लाख से ऊपर है। प्रियंका की मेहनत को उन्होंने हमेशा, वायनाड की जनता तो उनको प्रियंका की मेहनत की समझ है, अंदाज़ा है, पर पूरे देश को पता है कि जब भी कोई भी दुर्घटना या कुछ भी इशू होता था, प्रियंका हमेशा उनके साथ है, जनता के साथ ही पूरे देश में। पर मैं हमेशा, मेरी पुकार थी कि प्रियंका को संसद में होना चाहिए, एक सांसद के रूप में होना चाहिए। और मुझे तो मैं उम्मीद करता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिकॉर्ड मतदान से प्रियंका जीतें। और मैं चाहता हूँ कि देश में अब जब वो संसद में होंगी, सांसद के रूप में, वो जो भी ऑपोजिशन लीडर होगी उनको वो आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछ लेंगी। जो जनता की सवाल हैं उनके जवाब जो बीजेपी छुपाती है, प्रियंका उठाएंगी और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगी। उनके जो समस्या है उसका समाधान ज़रूर ढूंढेंगी। सुबह जब रिजल्ट आ रहा था, अभी आप घर से आए हैं तो घर पे आप होंगे, प्रियंका जी भी रिजल्ट देख रही थी और आप भी, मुझे लगता है, उत्सुकता के साथ रिजल्ट देख ही रहे थे। उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? प्रियंका अपनी किताब पढ़ रही हैं, अपने आराम से बच्चों के साथ हैं और अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की है
और उम्मीद कर रही थी कि वो जीतेंगे और बस उनका तो यही है कि देश का सेवा करना, ये नहीं देखना कि कितना भारी बहुमत से जीतेंगी, पर वो खुश हैं जो उनको पता चल रहा है जो रिज़ल्ट आ रहे हैं और खाली वो देख रहे हैं अब वो वायनाड के लोगों को उनकी जो मुश्किलें हैं जो भी हैं कैसे उसको बुलंद करेंगे और मतलब जो उनके लिए जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे करेंगे। सर, झारखंड के अंदर आपकी सरकार जो इंडिया गठबंधन की सरकार है वो वापसी करती दिख रही है, लेकिन महाराष्ट्र से कोई अच्छी खबर नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है पीछे आप महाविकास अघाड़ी हो गई, कैसे देखते हैं? मैं देखिए महाराष्ट्र की जनता जो भी उन्होंने निर्णय लिया है हमें उससे हमें सीखना चाहिए और ज़रूर और मेहनत करने की ज़रूरत है महाराष्ट्र के जनता के लिए, लोगों के लिए, और जो भी उन्होंने जिसको भी वोट दिया है हमें उसको समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर महाराष्ट्र की प्रगति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड के लिए क्या कहेंगे सर? झारखंड मैं बहुत खुश हूँ, वहाँ के जनता को भी मैं ज़रूर मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी वहाँ के लोगों को तंग ना करे, वहाँ के गवर्नमेंट को तंग ना करे, वहाँ जो दुरुपयोग होता है जो ईडी और अलग अलग एजेंसियों का उसका इस्तेमाल ना हो कि जो भी उम्मीदवार होगा सीएम और उनके परिवार को परेशान ना किया जाए। जो जनता ने जिसको चाहा है, जिसके लिए वोट दिए है, उनको वो सरकार 5 साल तक चलने दीजिए। सर, आप हमेशा कहते रहेंगे एक सही समय आएगा जब प्रियंका गांधी संसद में होंगे और एक सही समय आएगा जब आप भी राजनीति में आएंगे। तो प्रियंका जी तो संसद में अब आज जाती दिख रही हैं, जा रही हैं, आपका भी अब जो है अगला कदम जो है माने इस बात की तरफ एक्टिव पॉलिटिक्स। देखिए मैं जनता की प्यार देख सकते हैं मेरे आगे पीछे और सब जगह, और मैं जनता की सेवा करता रहता हूँ। मुझे अभी तो लग नहीं रहा है कि मुझे अभी संसद में होने की ज़रूरत है। लोगों के साथ मैं हर कोने, देश के हर कोने तक पहुंचता हूं। अभी प्रियंका संसद में आने की तैयारी करेंगे तो उसके बाद मेरा भी समय आएगा, जब भी आएगा देखेंगे, पर जब जनता चाहेगी वही आगे होगा। So in short comment in English, I would like to ask Okay. you, what are these, you are seeing the results, Priyanka Gandhi ji is leading with a huge margin in Wayanad. So how enthusiastic you are, how happy you are seeing the results, because you are saying all in all that Priyanka Gandhi ji is working hard towards the people of Wayanad, and now you are hopeful that they will give her the mandate. Now how do you see this? I am very, very happy with what I am seeing the result. The counting is going on. I think 6 phases or 7 rounds have gone on. I think it's over 2 lakh the margin. I'm very happy, and for the people of Wayanad who've voted in her favor, and I think it could be a record, but I don't want to say anything more than that. I'm just very thankful to the people of Wayanad to select Priyanka as their representative in Parliament. And I think I've always wanted to see Priyanka in Parliament as a parliamentarian, as a member of Parliament. And she's always campaigned for everybody else. She's done everything for everybody else. This was her campaign. She fought well, and I think the people of Wayanad are very happy to have her representing them in Parliament. She's always been a good orator. Are you expecting this thing that they will be one of the more good speaker from the opposition camp to take on the government? I definitely think she will help Rahul and the Congress take on the issues of the people in Parliament, what BJP tries to hide. I think she will bring them up and she will stand strong. And she will always meet everybody, not only in Wayanad, everybody, everywhere in the country. And whatever issues are there, she's always going to be available. And she will fight for the people of the nation. And she will bring up all the issues that BJP try and hide. And, I don't want to put too much of pressure on her. But I think, yes, the people have a lot of expectations from her. But each day will come, each day she'll learn. And each day she'll take up every issue now in Parliament. You had a word with her today when the counting was going on? She's busy with her household, chores, whatever she does. She's busy with her children. She's busy with reading a book, and she's. Priyanka Gandhi! Jindabad! Priyanka Gandhi! Yeah.